झारखंड की सुरम्य नेत्रहाट पहाड़ियों के बीच मैग्नोलिया अपने पिता के साथ एक भव्य बंगले में रहती थी। चारों ओर घना जंगल और ऊंचे पहाड़ों का सन्नाटा पसरा रहता था। एक शांत शाम, जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं, मैग्नोलिया घने जंगल की एक संकरी पगडंडी पर टहल रही थी। अचानक ठंडी हवा के झोंकों के साथ बांसुरी की एक सुरीली धुन उसके कानों में पड़ी। वह मंत्रमुग्ध होकर आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। झाड़ियों के पीछे छिपकर उसने देखा कि एक युवा चरवाहा पेड़ के नीचे बैठकर अपनी धुन में मग्न था। मैग्नोलिया ने एक पत्थर की ओट ली और चुपचाप उसे सुनती रही। वह बिना कोई शब्द कहे उस मधुर संगीत को अपने दिल में बसाकर वापस लौट गई। अगले दिन मैग्नोलिया का मन फिर उसी जगह जाने को व्याकुल था। जैसे ही वह वहां पहुंची, चरवाहे ने उसे देखते ही बांसुरी बजाना रोक दिया। उनकी निगाहें मिलीं और एक अनकहा रिश्ता शुरू हुआ। मैग्नोलिया ने उसे अंग्रेजी सीखने के लिए एक किताब भेंट की। वह उसे धीरे धीरे नए शब्द सिखाने लगी, जबकि चरवाहा उसे जंगल के अनमोल रहस्यों से रूबरू कराता था। उसने मैग्नोलिया को जंगली फूलों की खुशबू पहचानना और पक्षियों की बोली का मतलब समझाया। अब हर शाम वे पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर मिलते थे। वहां बैठकर वे डूबते हुए सूरज की लालिमा को घंटों निहारते थे, मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। लेकिन यह सुखद समय ज्यादा दिन नहीं टिक सका। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, मैग्नोलिया के पिता ने उन दोनों को पहाड़ी की चोटी पर साथ देख लिया। क्रोध से लाल होकर पिता ने अपनी बंदूक तान दी और तुरंत अपने सैनिकों को बुला लिया। अगली शाम, जब चरवाहा हमेशा की तरह अपनी बांसुरी के साथ पहाड़ी पर मैग्नोलिया का इंतजार कर रहा था, तभी चारों ओर से सैनिकों ने उसे घेर लिया। चरवाहे के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस अपनी प्रिय बांसुरी को अपने सीने से लगा लिया। क्रूर सैनिकों ने उसे बेरहमी से गहरी खाई में धकेल दिया। मैग्नोलिया बदहवास होकर दौड़ती हुई पहाड़ी पर पहुंची, लेकिन वहां उसे केवल सन्नाटा मिला। चट्टान खाली थी। उसका प्रेमी वहां नहीं था। अचानक उसकी नजर नीचे बिखरी हुई टूटी बांसुरी पर पड़ी। उसका दिल टूट गया। वह चट्टान के बिल्कुल किनारे तक गई, जहां नीचे लोध जलप्रपात का शोर गूंज रहा था। अपनी आंखों में आंसू लिए उसने एक आखिरी बार गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और उसी खाई में छलांग लगा दी जहां उसके प्रेमी को फेंका गया था। आज भी उस पहाड़ी पर मैग्नोलिया और चरवाहे की पत्थर की मूर्तियां उनकी अमर प्रेम कहानी सुनाती हैं। शाम के धुंधलके में जब हवा चलती है, तो वहां आज भी बांसुरी की एक धीमी और दर्द भरी गूंज सुनाई देती है।